हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, आज मैं ये वीडियो इसलिए लेके आया हूँ कि आपका अप्रैल जो है वो कल से शुरू हो रहा है और अप्रैल महीने में कौन कौन सी वैकेंसी जो है आएंगी जिसका आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और अपनी गवर्नमेंट जॉब जो है वो पक्की कर सकते हैं। लगभग 1 लाख से ज़्यादा पदों पर ये वैकेंसीज आने वाली हैं अप्रैल में। ठीक है, हालांकि ये चीज़ें और भी बढ़ सकती हैं, लेकिन अभी जो मुख्यतः जो 5 वैकेंसी हैं जिसका एक तरीके से नोटिफिकेशन एक तरीके से नोटिफिकेशन जो है वो एक तरीके से आ चुका है कि अप्रैल में हमें क्या कहते हैं ये वैकेंसी लानी है और अप्रैल में ही क्या कहते हैं सारे प्रोसीजर्स का शुरू हो जाएगा, एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे और आप जो है इसका जो क्या कहते हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो लगभग दिसंबर तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। तो अब ये चीज़ समझिएगा और क्या कहते हैं बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वैकेंसी कौन सी आने वाली है? सबसे पहले जो वैकेंसी है वह है आपकी बिहार पुलिस कांस्टेबल। एक एक करके मैं बताते चलूंगा, सारी चीजें जानकारी में देंगे। क्या सिलेक्शन प्रोसेस चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सैलरी कितनी रहने वाली है, क्या क्राइटेरिया चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म भरने में आपको कितनी फीस लगेगी, सारी जानकारी मैं आपको देता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो अभी पहला नंबर क्या है आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल। बिहार पुलिस कांस्टेबल में लगभग कितने पद है आएंगे अप्रैल में जो है वो भरे जाएंगे? ये है लगभग 19,838 पदों पर वैकेंसी जो है वो बिहार पुलिस कांस्टेबल की आने वाली है अप्रैल में। ठीक है, मतलब क्या कहते हैं आपके फॉर्म भी हो सकता है शुरू हो चुके हो या अप्रैल में आपको शुरू हो जाएंगे और मई तक आराम से फॉर्म आपके चलेंगे। इसके बाद इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? हमारे 12th पास चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस का क्या होता है? ये रिटन बेस एग्जाम पर सिलेक्शन होता है इसका। जैसे हमारा फिजिकल हो, जैसे यूपी पुलिस में फिजिकल और रिटन दोनों पर होता है, इसमें रिटन बेस पर क्या कहते हैं इसका सिलेक्शन किया जाता है बिहार पुलिस कांस्टेबल का। ठीक है, तो जो कैंडिडेट यूपी के हैं या क्या कहते हैं झारखंड के हैं या अन्य जैसे एमपी के हैं वो भी फॉर्म डालेंगे एक बिहार पुलिस का। तो इस बात पर विशेष ध्यान दें, फिजिकल के लिए इतना मेहनत ना करें, रिटन एग्जाम पर ध्यान दें। बिहार पुलिस कांस्टेबल में बिहार जो रिटन बेस पर है सिलेक्शन होता है, समझ गए। इसके बाद क्या कहते हैं एज क्राइटेरिया क्या चाहिए? हमें 18 से 25 साल आप होने चाहिए। जनरल कैटेगरी में 18 से 25 साल होने चाहिए। ओबीसी के लिए 28 साल है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, और SC ST के लिए 30 साल है। ठीक है, 18 से 28 साल ओबीसी के लिए, 18 से 30 साल SC ST के लिए। एप्लीकेशन फीस जनरल के लिए, EWS के लिए और ओबीसी के लिए 675 रुपये लगेगी, SC ST के लिए मात्र 180 रुपये लगेगी। सैलरी क्या है? सैलरी आपकी मिलेगी जब आप कांस्टेबल बन जाएंगे बिहार पुलिस में तो 21,700 से 53,000 रुपये तक आपको मंथली मिलेगा। ठीक है, ये है हो गई बिहार पुलिस कांस्टेबल की बात। अब बात करते हैं मुख्य वैकेंसी की, जो क्या कहते हैं जिसका प्रोसेस बहुत ही तेजी से किया जाएगा, वो है हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल की अभी देखिए एक प्रोसेस चल ही रहा है, अभी वैकेंसी का प्रोसेस चल ही रहा है। अभी उसका मेडिकल बाकी है, कुछ कैंडिडेट का मेडिकल बाकी है और क्या कहते हैं ये आप देखिएगा मई के लास्ट तक या जून की मध्य तक, मतलब जून के दूसरे तीसरे हफ्ते तक ज्वाइनिंग आराम से हो जाएगी। जो अभी क्या कहते हैं जो भर्ती की प्रक्रिया चल रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल में, लेकिन ये नई वैकेंसी आपको जरूर देखने को मिलेगी अप्रैल में। 20 तारीख के आसपास से हो सकते हैं इसके एप्लीकेशन शुरू हो जाए, आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाए। ठीक है, तो क्या कहते हैं बिल्कुल तैयार रहिए। जिनका सिलेक्शन छूट गया है किसी कारणवश वो अपना यूपी पुलिस भर्ती में इस बार सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, किसी का पेपर खराब हो गया, कोई बीमार होगा, किसी की और भी समस्याएं होंगी, ठीक है, तो नहीं हो पाया, मान लीजिए पिछले मतलब जो पेपर लीक हो गया तो वो मान लो अच्छा गया होगा, उसमें उसको लगा होगा यार मेरा हो जाएगा, लेकिन अब मान लीजिए अभी री एग्जाम हुआ उसका पेपर खराब हो गया, तो अभी ये समस्या आ गई ना, तो उसका पेपर हो सकता है खराब हो गया और ना हो पाया, सिलेक्शन फाइनल मेरिट से बाहर हो गया हो, फिजिकल में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, ना दौड़ पाया हो। लेकिन अब की बार आपके पास मौका है, अब की बार मत जाने देना भैया। 19,220 पदों पर वैकेंसी आने वाली है अप्रैल में, इसके फॉर्म जो है वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन वही है, 12th पास आपको मात्र चाहिए, आप 12वीं पास होने चाहिए। एज लिमिट क्या है? एज लिमिट जो है आपकी 18 से 30 साल है। 18 से 30 साल मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसमें वो कैंडिडेट शामिल हैं जो एज क्राइटेरिया का आरक्षण लेंगे, ओबीसी वाले, SC ST वाले। ठीक है, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के लिए है वो भैया 18 से 22 साल ही है। 18 से जनरल कैटेगरी से आते हो आप, EWS से आते हो तो 18 से 22 साल ही आपको एज कैटेगरी मिलेगा, उसके बाद बड़े हो तो फिर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ओबीसी वाले 27 साल तक और SC ST वाले 30 साल तक। ठीक है, मैंने ये 18 से 30 लिख दिया तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा।
ठीक है। अभी इसमें 80 वाले 30 साल तक। लेकिन एक चीज मैं इस बार जरूर देखिए, आप भी लोग भी मांग करिए, इस चीज का विरोध भी करिए कि भाई ईडब्ल्यूएस को आरक्षण क्यों नहीं दिया जाता है। एज क्राइटेरिया में ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण मिलना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, आप जनरल कैटेगरी को नहीं दीजिए आरक्षण, लेकिन जब 10% आरक्षण हमको तो भर्ती में मिल रहा है ईडब्ल्यूएस का, तो एज क्राइटेरिया में क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्या मतलब ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं वो बहुत ही होशियार होते हैं, 22 साल की उम्र में वो नौकरी ले लेंगे। भाई उनका भी हो सकता है, उनको मौका ही ना कभी कभी नहीं मिलता है, उनको क्या कहते हैं किसी भर्ती प्रक्रिया में बैठने का, एग्जाम को देने का। तो इस बात भी ये भी मांग होनी चाहिए वैकेंसी आने के पहले कि यूपी पुलिस में खासकर, मतलब अभी उत्तर प्रदेश की खासकर सभी भर्तियों में या केंद्र की सभी भर्तियों में अभी खासकर शुरुआत हम इसी से हो तो ज़्यादा अच्छा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जब ये भर्ती आए तो इसमें ईडब्ल्यूएस को भी कम से कम एज क्राइटेरिया का आरक्षण दिया जाए, ओबीसी के बराबर कम से कम एज क्राइटेरिया का आरक्षण इसको भी मिलना चाहिए कि जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी बिलोंग करते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं, तो उनको कम से कम एज में छूट का प्रावधान किया जाए, जिससे वो लोग भी फॉर्म डाल सके जिनका क्या जो ईडब्ल्यूएस से आते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें भी सरकार से बस यही मांग है कि इसमें ईडब्ल्यूएस को भी एज क्राइटेरिया में आरक्षण छूट देनी चाहिए। आप समझिए एप्लीकेशन फीस क्या है। एप्लीकेशन फीस जो है जनरल की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 400 रुपए है, SC ST की 400 रुपए है। सैलरी क्या है, 30,000 से 40,000 के बीच में आपको मिलेगी। जब कांस्टेबल बन जाएंगे तो शुरुआती ज्वाइनिंग जो होगी आपकी 30 से 40,000 के से शुरू होता है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, रिटन एग्जाम बेस्ड है, फिर फिजिकल बेस्ड है। ठीक है, आप पहले आपका रिटर्न होगा, इसके बाद उसकी मेरिट बनेगी, मेरिट में क्वालिफाई होंगे तो फिजिकल देने को मिलेगा, फिजिकल क्वालिफाई होंगे, फिर मेरिट बनेगी, तब आप सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट होने के बाद आपका डीवी होगा, मतलब सेलेक्ट होने के बाद आपका डीवी और मेडिकल होगा। ठीक है, ठीक, मतलब डीवी तो पहले हो जाता है, मेडिकल आपका बाद में होगा। ठीक है, ये चीज़ आपकी रहती है। अब बात कर लेते हैं, ये हो गया उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, ये भी अप्रैल में आने वाली है। अब ये बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर, इसको मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, दरोगा भर्ती। ठीक है, ये दरोगा भर्ती आपकी आने वाली है, ये भी आपको अप्रैल में ही देखने को मिलेगी। देखिए लास्ट टाइम जब वैकेंसी आई थी दरोगा भर्ती की, वो आई थी हमारी 2021 में। ठीक है, लेकिन 2021 से 2025 आ गया है, लगभग 4 साल के आसपास से दरोगा भर्ती नहीं आई है। अब ये आने वाली है, अप्रैल में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सारी चीज़ें जारी हो चुकी हैं, आप सरकारी रिजल्ट पे भी चेक कर सकते हैं। पोस्ट कितनी है, 4543 पदों पर यह वैकेंसी आपकी आने वाली है। आपकी वैकेंसी जो है ये बढ़ भी सकती हैं, अभी प्रस्तावित इतनी है, लेकिन हो सकता है संभवतः ये चीज़ें बढ़ जाएं। ठीक है, आप मतलब इतनी तो आप कंफर्म मान के लिए इतने पद तो है ही हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपका, क्वालिफिकेशन आपकी चाहिए ग्रेजुएशन आप पास होने चाहिए, पास वाले अपेयरिंग वाले नहीं, ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। आपने BA BSc BCom BCA BTech कुछ भी कर रखा हो, बस पास होने चाहिए। 33-35% भी होंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जो कुछ कैंडिडेट सोचते हैं कि सर मेरे 50% कम है, मेरे 45% कम है, मैं 3rd डिवीजन हूँ, ऐसे भैया कोई दिक्कत नहीं है। आप 35%, 36%, 37% भी है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पास आप पास होने चाहिए, आपकी मार्कशीट में डिग्री में पास लिखा होना चाहिए। ठीक है, डिग्री भी जो कैंडिडेट होते हैं, अभी उन्होंने बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे डिग्री नहीं निकलवाई होगी, तो पहले फॉर्म हम भर लीजिए, एग्जाम वगैरह दे लीजिए, आराम से डिग्री भी निकलवा लीजिएगा। चाहिए तो पहले निकलवा लीजिए, लेकिन डिग्री भी निकलवा लीजिएगा, लेकिन आप कम से कम पास होने चाहिए। मार्कशीट तो आपके पास वर्तमान में होनी ही चाहिए ग्रेजुएशन की। ठीक है, अब एज लिमिट कितनी है, 18 से 33 साल। ये 18 से 33 साल मैंने उनकी लिखी है जिनको जो एज में है क्राइटेरिया में छूट मिल रही है। जनरल की मैं लिख दे रहा हूँ, जनरल की है 18 से 27 साल। ठीक है, ओबीसी की है 18 से 30 साल, और SC और ST की है वो 33 साल। जनरल और EW से कैंडिडेट अगर बिलोंग करता है तो 27 साल तक फॉर्म डाल सकता है। ओबीसी से बिलोंग कर सकता है तो 18 से 30 साल के बीच में वो तो फॉर्म डाल सकता है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जनरल और EW से बिलोंग करता है तो 18 से 27 साल तक फॉर्म डाल सकता है। ओबीसी से बिलोंग कर सकता है, ओबीसी से बिलोंग करता है तो 18 से 30 साल तक फॉर्म डाल सकता है। SC ST से बिलोंग करता है तो 18 से लेकर 33 साल तक फॉर्म वो डाल सकता है। ठीक है, इसमें भी EWS को भी छूट मिलनी चाहिए, कम से कम उनको भी 18 से 30 साल कर देना चाहिए जो EWS कैटेगरी से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं। ठीक है, एज कैटेगरी में जब पूरा आरक्षण मिल रहा है 10% का EWS का, तो एज कैटेगरी में छूट कर देनी चाहिए, ये सरकार से मांग जरूर रहेगी। अभी एप्लीकेशन फीस कितनी है, ओबीसी जनरल कैटेगरी ओबीसी EWS की 400 रुपये, SC ST की 400 रुपये। सैलरी कितनी मिलती है इसमें जब ज्वाइन करते हैं, 60,000 से 80,000 के आसपास मिलती है, ये सुनी हुई सैलरी है, मैंने यूट्यूब पर सर्च किया था। ठीक है, हालांकि इतनी आसपास मिलती है जाके। ठीक है, ये हो गई यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती। अब एक जो भर्ती बताने जा रहा हूं उसको समझिएगा बहुत ध्यान से, सभी कैंडिडेट फॉर्म जरूर डालिएगा उसका।
भर्ती जरूरत वैसी है थोड़ी, लेकिन समझ में आएगी आपको। ये है ग्रुप डी की वैकेंसी है राजस्थान की, जिनको काफ़ी समय से जॉब नहीं मिली है, तैयारी भी सही से नहीं कर पाते हैं, क्वालिफिकेशन भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, हाई स्कूल इंटर पास वगैरह है, ठीक है, उनके लिए देखिए एक बहुत अच्छा अवसर है। लगभग 52,453 पद पर वैकेंसी आई है, 52,453 पद पर वैकेंसी आई। क्वालिफिकेशन मात्र 10th पास चाहिए या 10वीं पास होनी चाहिए, लेकिन वैकेंसी राजस्थान में है, ठीक है। ऑल इंडिया फॉर्म अप्लाई हो सकता है, कहीं से भी आप भारत के किसी भी राज्य से किसी कोने से बिलोंग करते हैं आप ये फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। अभी सैलरी इसमें कितनी मिलती है? लगभग 25,000 से 27,000 तक इसमें सैलरी मिलेगी, शुरुआती सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी। और क्या कहते हैं, ये राजस्थान के राज्य सरकार के जितने डिपार्टमेंट हैं उसमें पोस्टिंग आपकी होगी जाके, ठीक है। राजस्थान के राज्य सरकार के पूरे राजस्थान में राज्य सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें आपकी पोस्टिंग होगी जाके, पुलिस विभाग को छोड़कर, ठीक है। अभी समझिए, इसके बाद एज लिमिट इसमें कितनी? 18 से 40 साल है। अप्लाई लिंक कब तक है? 19 अप्रैल से है अप्लाई लिंक, ठीक है, 19 अप्रैल तक ही है शायद अप्लाई लिंक, अभी आप कर सकते हैं, अभी अप्लाई कर सकते हैं जाके। इसके बाद 5वीं भर्ती कौन सी है? अग्निवीर भर्ती। ये भी किस कैंडिडेट को बहुत इंतजार था अग्निवीर भर्ती का, ठीक है। भले ही 4 साल की जॉब है, लेकिन इसमें भी कुछ लोग सिलेक्ट होते हैं परमानेंट, लेकिन नौकरी तो नौकरी है, तैयारी इसके भी करिएगा। जो कैंडिडेट अभी हाल ही में 12th पास हुए हैं, जिनकी उम्र 17 से लेके 25, 17.5 से लेके 25 के बीच में है, उसमें समझिएगा पोस्ट अलग अलग है, सबका अलग अलग क्राइटेरिया है, लेकिन हमें सबसे कम चाहिए 17 साल, 17.5 साल, और सबसे ज़्यादा चाहिए 25 साल। अलग अलग क्राइटेरिया है सबको, समझिए जॉब प्रोफाइल का अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक, अलग अलग पोस्टों पर है। जैसे कि पोस्ट कौन कौन सी है इसमें? जीडी की है, टेक्निकल की है, असिस्टेंट की है, ट्रेड्समैन की है, सोल्जर टेक्निकल की है, सोल्जर और टेक्निकल की है, इसके बाद स्पॉई फार्मा की है, जेसीओ रिलीजियस टीचर की है, हवलदार की है। इतनी पोस्टों पर यह वैकेंसी है, ठीक। क्वालिफिकेशन सबके हर पोस्ट के लिए अलग अलग टाइप का क्वालिफिकेशन है, जिस टाइप का आपके पास क्वालिफिकेशन हो उसी टाइप पर आप अप्लाई करिएगा। क्वालिफिकेशन आपका 10th चाहिए, 12th चाहिए, यूजी आपके पास होना चाहिए और पीजी अभी आपका पास होना चाहिए। अगर मतलब अलग अलग है, अगर 10th वाली हिसाब के जीडी के लिए उसमें 10th पास चाहिए, ठीक है। अब ये कहते हैं आप रिलीजियस टीचर है तो उसमें भाई हो सकता है पीजी मांगा हो आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी वैकेंसी है। फीस क्या है आपकी? जनरल की, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की 250 रुपये है, SC ST की 250 रुपये है। सिलेक्शन प्रोसेस का कैसे होता है? ये रिटन एग्जाम बेस्ड है, पीटी होता है और पीएसटी होता है, ठीक है। पीटी का मतलब आपका जो आपका मतलब एक फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, फिजिकल टेस्ट मतलब आपका हाइट वेट वगैरह जो चेस्ट वगैरह जो आपका चेक किया जाएगा वो है, और पीएसटी का मतलब जो, और इसके बाद जो पीएसटी है वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, मतलब आपको जो दौड़ भाग जो कराई जाएगी, फिजिकल टेस्ट कराया जाएगा वो है, समझ गए। आपकी ये लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अभी समझिएगा इन 5 वैकेंसीज के बारे में मैंने आपको लगभग बता तो दिया है, लगभग 1 लाख के आसपास पद हैं टोटल। और भी वैकेंसी हैं, अप्रैल मई में CGL है, इसके बाद अगले महीने उसके बाद GD आएगी। अलग अलग चीज़ों की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा अलग अलग वीडियो के माध्यम से, लेकिन अभी ये जो 5 जो जॉब प्रोफाइल मैंने आपको बताई, ये अप्रैल में ही इसके अप्लाई ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे। अप्लाई में और क्या कहते हैं, अप्रैल में ही चलेंगे, तो अप्रैल में ही फॉर्म आप भर दीजिएगा जिस हिसाब से आप अपने आप को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए लगभग मैं हर चीज़ की जानकारी समय पर देता रहता हूँ, कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो मैं उसका तुरंत बता देता हूँ कि हाँ यहाँ कन्फ्यूजन है, जो कैंडिडेट है वो सतर्क हो जाता है, समझ में उसको आ जाता है। लेकिन अभी देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की मैं अच्छे से इस चैनल पर तैयारी भी कराऊंगा, तो आप क्या कहते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, यूजफुल लगा है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ये है कि इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल की और यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की इस चैनल पर अच्छे से तैयारी कराई जाएगी, तो चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो समय समय पर आपको मिलती रहे।